वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 4 जनवरी 2025 और 4 जनवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हाल ही में जो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है ये प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 जनवरी। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। तो जनवरी मंथ में अभी तक हमने 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस और 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाए हैं। इतने आपको अभी याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 में कितने प्रतिशत कन्विक्शन रेट हासिल किया है? तो इसने दोस्तों 100% कन्विक्शन रेट हासिल किया है ना। देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2024 में 25 मामलों में 68 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 100% दोष सिद्धि दर हासिल की है ना। अच्छा, एनआईए की बात करें, इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? राधा विनोद राजू हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 2008 को। और महानिदेशक कौन है? सदानंद दाते। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो संजय प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी संजय प्रसाद। ये हैं संजय प्रसाद और इनको बधाई दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी। और ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख गृह सचिव नियुक्त हुए हैं, संजय प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन से पहले बात करते हैं कुछ नियुक्तियां की। तो रजत वर्मा डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए हैं। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। विपुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। देखिए, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बन गए हैं? विपुल कुमार। डॉक्टर संदीप शाह एनएबीएल के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अरुणीश चावला, इनको दोस्तों वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। अजय सिंह विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं। अभिजीत मजुमदार को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने सीएफओ नियुक्त किया है और शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा किया है? तो ये म्यांमार के साथ किया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब म्यांमार के साथ किया है तो म्यांमार की बात करते हैं। राजधानी है नेपिडो। क्या है दोस्तों? नेपिडो। करेंसी है म्यांमार क्याट या बर्मिस क्याट भी बोलते थे क्योंकि पुराना नाम म्यांमार का बर्मा था। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन है? तो मिन आंग लेंग। कौन है? मिन आंग लेंग। अच्छा, म्यांमार के बारे में अगर देखें तो बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक म्यांमार में हुई। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक म्यांमार बना है। पहले कौन था? तो पहले था दोस्तों अफगानिस्तान। चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराया, इसका नाम माईकोंग किसने रखा है? तो म्यांमार ने रखा है। चक्रवात का नाम क्या है? माईकोंग। तो माईकोंग नाम किसने रखा है? तो म्यांमार ने। अच्छा, चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाइडर बर्ड्स आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये जामनगर में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितने देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? तो ये 5 देशों की, ऑप्शन नंबर सी 5 देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। ये कौन कौन से देश हैं? तो चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान है और वियतनाम है। ये 5 देश हैं, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अजय कुमार भल्ला है ना, अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये हैं अजय कुमार भल्ला और ये दोस्तों इन्होंने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है ना। देखिए, अजय कुमार भल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजय कुमार भल्ला कहाँ के राज्यपाल बन गए हैं? तो मणिपुर के राज्यपाल बन गए हैं, है ना। देखिए, श्री भल्ला सेवानिवृत्त
IAS अधिकारी हैं और उन्होंने लगभग 5 वर्षों तक गृह सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्हें पिछले महीने राष्ट्रपति ने मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अभी इन्होंने शपथ ग्रहण की है। अब मणिपुर की बात करते हैं। राजधानी है इम्फाल, CM है N बीरेन सिंह और गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। अच्छा, मणिपुर के बारे में अगर फैक्ट देखें तो D कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है और इन्होंने ही अजय कुमार भल्ला जी को शपथ दिलाई है। अच्छा, मणिपुर में निंगोल चक्कोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। कौन सा? एंड्रो गांव मणिपुर का। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर के उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। 9 मेतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव मेरा हो चोंगबा मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, लेकिन अब इनकी जगह किसने ले ली है? D कृष्ण कुमार, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पियरे सिल्वेन फिलियोजेट का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये दोस्तों एक फ्रांसीसी सांस्कृतिक विद्वान थे। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में DRDO का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 जनवरी को, है ना। DRDO की स्थापना कब हुई थी? आप सभी जानते हैं कब हुई थी दोस्तों। 1 जनवरी 1958 को DRDO का स्थापना दिवस है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है? अच्छा, आपने देखिए पहले दूध के पाउडर बनता था, है ना। अब दोस्तों ऐसा भी हो गया है कि गन्ने के रस से उसका पाउडर बनाया गया है, और जैसे गन्ने का रस होता है उसको अगर पाउडर को घोलेंगे तो वैसे ही उसमें भी स्वाद आएगा। सेम टू सेम प्रक्रिया होगी। तो ये दोस्तों कोयम्बटूर, है ना, कोयम्बटूर के जो वैज्ञानिक हैं, यहाँ पे कोयम्बटूर में क्या है? गन्ना प्रजनन संस्थान है भारत का। तो कोयम्बटूर में वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का जो पाउडर तैयार हुआ है वो पाउडर बनाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? तो ये धार पहुँचाया गया है ना। कहाँ पे दोस्तों? धार में कहाँ? पीथमपुर में। पीथमपुर में क्या है? देखिए, भोपाल गैस त्रासदी 40 वर्ष बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 377 टन खतरनाक कचरे को हटाने का काम शुरू हुआ। अच्छा, जहरीला जो कचरा है दोस्तों सीलबंद है। 12 कंटेनर में भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचाया गया है। अब धार में पहुंचाया गया है, भोपाल की बात हो रही है, भोपाल से पहुंचाया गया है। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। CM है डॉक्टर मोहन यादव और गवर्नर हैं मंगूभाई C पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश के अगर फैक्ट देखें तो अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ है और 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा, है ना। अच्छा, मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। इतने फैक्ट आपको मध्य प्रदेश के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर, है ना, आधारित एक उद्यान विकसित किया है? महाभारत उद्यान विकसित किया है, तो ये उत्तराखंड ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब उत्तराखंड ने विकसित किया है तो उत्तराखंड की राजधानी आप सभी जानते हैं देहरादून। CM कौन है दोस्तों? CM है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। वरिष्ठ IPS दीपम सेठ को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बगवाल मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा, इसका नाम है संजीवनी, का शुभारंभ कहाँ किया गया? एम्स ऋषिकेश में। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया।
संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया। इतना फैक्ट आपको उत्तराखंड के बारे में ध्यान रखना है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में साइबर हमले के कारण वेबसाइटों की सेवा बाधित हुई है? तो ये जापान में अभी दोस्तों साइबर हमले हुए हैं और जापान में साइबर हमले के कारण वेबसाइटों की सेवा बाधित हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जापान से संबंधित है तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। अच्छा, करेंसी है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। कौन है? शिगेरू इशिबा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, जापान के उस बारे में देखें तो जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सानसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया है। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में अरुण रॉय का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये दोस्तों एक निर्देशक थे, फिल्म निर्देशक थे, ये हैं अरुण रॉय और इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो ये दोस्तों 7.93% घटा है। भारत में वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस का कुल उत्सर्जन वर्ष 2019 की तुलना में, है ना, 7.93% घटा है ना। ये 2020 का डेटा है, ये आपको ध्यान रखना है। 2019 के सापेक्ष में हम निकाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7.93%। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।